सबको जय श्री राम जी की। आज हम गणेश जी का एक और कहानी सुनने जाते हैं। तो निर्धन को माया, जो निर्धन को भगवान गणेश जी किस तरह संपन्न बनाया, इस चीज़ के बारे में आज कहानी सुनते हैं। तो उससे पहले गणेश जी उसी समय जब अदिति और अदिति देव माता और कश्यप ऋषि का पुत्र बनकर जो अवतार लिया था, ये उसी समय का कहानी है। तो कश्यप ऋषि और अदिति जैसे देव माता है अदिति, तो राक्षसों का बहुत ज़्यादा अत्यधिक आतंक बढ़ चुका था। तो इंद्रदेव को भी जो राक्षस लोग जो हरा दिया था, उसी समय देव माता अदिति को एक आग्रह हुआ कि मेरा ऐसे शक्तिशाली एक पुत्र हो जाए, भगवान श्री कृष्ण जैसे, जो परमात्मा का जैसे ही शक्तिशाली एक पुत्र पैदा हो गया तो इंद्र का सहायता करते। तो इस आग्रह प्रकार देव माता अदिति जाके कश्यप ऋषि को कहते हैं कि मुझे भी ऐसे भगवान के जैसे ही शक्तिशाली एक पुत्र चाहिए। तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि गणेश पूजन के लिए बताते हैं देव माता अदिति को। कहते हैं कि गणेश जी का एक अक्षर मंत्र गंग, जो हम कहते हैं ना, ओम गण गणपते नमः, इसी तरह गंग मंत्र का जो उनको दिशा देते हैं। तो कहते हैं कि इस पूजन से, गणेश पूजन से तुम्हें शक्तिशाली एक पुत्र मिल जाएगा। तो इस प्रकार देव माता अदिति जब पूजन करते हैं तो उनका पुत्र बनकर गणेश जी का अवतार होते हैं यहाँ पे। तो उस अवतार में गणेश जी का नाम महोत घटते। तो बहुत ज़्यादा जब पैदा होती, जब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पुत्र मांगा था, इसलिए जब से पैदा हुआ उसी समय से, जैसे ही श्री कृष्ण पैदा हुआ था उसी समय भी जो कृष्ण को मारने के लिए बहुत ज़्यादा राक्षस, पूतना वगैरह, बतकासुर, ऐसे बहुत सारा असुर उनको मारने आया था। ऐसे ही इस जन्म में गणेश जी को भी कई लोग मारने आया। तो गणेश जी उन सारे राक्षसों को जिस तरह भगवान श्री कृष्ण मारते थे, ऐसे ही यहाँ पे गणेश जी भी जब छोटा सा था उसी समय से सारे राक्षसों को मार गिरा देते थे। तो कुछ न कुछ कारण करके जैसे अपने बाहों में जकड़ लेते थे, इसी तरह ऐसे हर एक राक्षसों का वध करते रहते थे। तो यहाँ पे देव माता अदिति का आग्रह भी ये था राक्षसों का वध करने का। तो इस तरह जो बालक थोड़ा बड़ा हो गया, तो जब उसका जातकर्म, संस्कार वगैरह सब कुछ जो यज्ञ पवित्र सब कुछ कश्यप ऋषि ने कराया और मंत्र का भी दीक्षा दे दिया, गायत्री मंत्र का दीक्षा दिया उनको। उसके बाद जैसे ही अपना आश्रम में बच्चा जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे, जितनी भी असुर आते हैं उनको मारने के लिए, उन सबको ये मारते रह रहे थे। तो एक दिन काशीराज वहाँ पे आ गया, काशी का जो राजा वहाँ आ गया कश्यप ऋषि के पास, क्योंकि कश्यप ऋषि उनका कुलगुरु थे। तो काशीराज आके कहा कि मेरा पुत्र का विवाह समारोह मैंने निश्चित किया है, तो मेरा कुलपुरोहित आप है, तो आप आके मेरा पुत्र का विवाह संपन्न करा दो, ऐसे कहा। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि मैं अभी एक अनुष्ठान में है, तो तुमने ये वार्ता मुझे पहले बताना चाहिए था, तो मैं अनुष्ठान पूरा करके ही यहाँ से आ सकते हैं, तो उससे पहले मैं कहीं नहीं जा सकते। तो काशीराज कहते हैं कि मैंने अपने पुत्र का जो विवाह के लिए तारीख भी निर्धारित कर लिया, इसलिए
आना पड़ेगा ऐसे कहते हैं। तो कश्यप ऋषि कहते हैं मैं अपना अनुष्ठान छोड़ के नहीं आ सकते। तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि आपने ये बात पहले मुझे बताना चाहिए था, मैं तो आपका कुलगुरु है, तो गुरु का कुछ अभिप्राय भी तो लेना चाहिए था जब तारीख वगैरह फिक्स करने से पहले, निर्धारित करने से पहले। तो एक तो काशीराज माफ़ी मांगते हैं, अपना गुरु से माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं गुरुदेव राज्य कार्य में मैं बहुत अत्यधिक व्यस्त था, इसलिए मैं आपको सूचित करने के लिए विलम्ब हो गया, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे बोल के अपना कुलगुरु से काशीराज माफ़ी मांगते हैं। तो कश्यप ऋषि का मन थोड़ा सा हल्का हो जाते हैं। तो वो कहती है कि मैं तो नहीं आ सकते, लेकिन मेरे पुत्र को चाहिए तो साथ ले जाओ, वो वेद पारंग में बहुत अच्छी तरह निपुण है, मैंने सब कुछ उसको सिखा रखा है, वो मेरे जैसे ही सारे कार्य संपन्न कर लेगा, ऐसे कहते हैं। तो देव माता अदिति तो छोटा बच्चा है, बालक है, तो ये काशी जाने के लिए कश्यप ऋषि उनको भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ये यहाँ से आश्रम से अलग तो रहते ही नहीं, कोई भी इससे अलग रहने के नहीं, इसका माता भी अलग रहने के नहीं, लेकिन हम तुम्हारा कुलगुरु है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बच्चे को भेज रहे हैं, जैसे ही यहाँ से ले जाते हैं ऐसे ही वापस भी लेके आना, ऐसे कहते हैं। राजा कहते हैं कि ठीक है, मैं जैसे ही ले जाएगा ऐसे ही वापस ले आऊँगा। तो देव माता अदिति रोने लग जाते हैं, जो अपना पुत्र काशीराज के साथ जाने लग रहे हैं। तो देव माता अदिति कहती हैं कि जब से पैदा हुआ उसी समय से मेरे पुत्र को राक्षस लोग मारने के लिए ही तैयार बैठा है, तो राजन आपका ही जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे को जैसे ही यहाँ से ले जाते हैं ऐसे ही वापस ले आना। ये बात देव माता अदिति भी कहते हैं। तो काशीराज कहते हैं माता मैं ऐसे जैसे ही मेरे पुत्र का विवाह समारोह पूर्ण हो जाएगा, मैं ऐसे ही आपके पुत्र को यहाँ वापस ले आऊँगा। ऐसे कहकर राजा जो गणेश जी को लेके जा रहे हैं, महत्कट को लेके जा रहे हैं, क्योंकि इस जन्म में वही है गणेश जी, तो उनको लेके जा रहे हैं। जाते समय रास्ता में ही राक्षस लोग मिले। तो राक्षस लोगों को गणेश जी बात बात में जैसे खेल में जो मार देते हैं, इस तरह उनको खेल में रास्ते में ही एक एक राक्षस को मार गिरा देते हैं। गणेश जी सिर्फ खेल खेलते हैं, लेकिन उस खेल में ही वो राक्षस लोगों का अंत हो जाते हैं। ऐसे जब काशीराज वहाँ पहुँच गया तो आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उनको पता चल गया, राक्षस लोगों को पता चल गया कि महादेव का जो माता पार्वती का जो पुत्र है वो यहाँ पहुँच चुका है, काशीराज का यहाँ। तो उसी को मारने के लिए जो तैयार बैठा था, वो सारे लोग राजा के घर पे महल में जो आक्रमण करने शुरू हो गया। तो राक्षस लोगों का जो आक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो राजा ने इस विवाह का तारीख भी आगे करना पड़ा। तो ये राक्षस लोगों का जो आतंक थोड़ा कम हो जाएंगे, उसी समय विवाह कर लेंगे सोच के उन्होंने विवाह का तारीख आगे कर लिया। तो यहाँ पे एक दिन एक राक्षसी जो उनको बहुत ज़्यादा इस गणेश जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो वो सोचा है कि अब मैं उसको वहीं काशीराज में जाके ही उसको मार दूँगी। ऐसे सोच के गणेश जी का प्रिय भोजन मोदक लेके वहाँ पहुँचते हैं वो राक्षसी, देव माता अदिति का वेश धारण करके। वहाँ जाके काशीराज सोचते हैं कि गणेश जी को मिलने के लिए काफ़ी समय हो चुका है ना, इसलिए गणेश जी को मिलने के लिए देव माता आ रहे हैं। तो काशीराज बोलते हैं कि माता हमें क्षमा करना,
बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ चुका था काशी में, इसलिए मैं अपने पुत्र का विवाह आगे करना पड़ा, इसलिए विलम्ब हो गया आपको बच्चे को वापस ले आने के लिए। तो अब विवाह संपन्न नहीं हुआ, इसलिए आप भी हमारे साथ रह लीजिएगा, ऐसे कहा। तो ये राक्षसी को भी अवसर मिला वहाँ गणेश जी के साथ रहने का। तो ब्राह्मरी है राक्षसी का नाम। तो गणेश जी खेल कूद के जब महल में वापस आ गया तो देव माता अदिति बैठे देखे, तो भागे जाके माँ का गोद में बैठ गए। माँ का गोद में जैसे ही बैठ गया, गणेश जी को पता चल गया कि महोदगढ़ को पता चल गया कि ये मेरा माता है ही नहीं। तो उन्होंने अपने जो ध्यान से जो देख लिया ज्ञान, जो उनको बहुत ज़्यादा बुद्धि है उनको और परब्रह्म है, तो उनको पता चलते हैं कौन है। तो गणेश जी एक मोदक दिया तो बोला माँ अतिथि को भूख लग रहा है और दे दो। तो गणेश जी को पता चला इस मोदक में विष है, फिर भी और करके लेते रहे। जैसे ही एक एक मोदक खाते हैं, गणेश जी क्या करते हैं अपना भार बढ़ा देते हैं, तो शरीर का भार और बढ़ा देते हैं। तो अंत में जाके भ्रामरी रोने लगी कि बस और बार ना बढ़ाओ, मैं तो अभी मर जाएगा। तो काशीराज और उसका पत्नी देखते हैं कि बोलते हैं बेटा तुम ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो तुम्हारा माँ को पीड़ा हो रही है, तो इस तरह खेल ना करो। उन्होंने सोचा ये खेल रहा बच्चा, लेकिन यहाँ पे गणेश जी बार बढ़ा रहे थे अपना। तो उसके बाद जैसे जैसे गणेश जी का बार बढ़ गया तो ब्राह्मणी राक्षसी भी उनका जगत में आके उनका देहांत हो जाते हैं। तो देहांत होते ही उनका असली रूप बाहर आ जाते हैं। तो राजा देखते हैं कि काशीराज देखते हैं कि ये भी एक राक्षसी थे, तो गणेश जी ने यहाँ पे भी हमें बचा लिया। तो राक्षस राजा राक्षसों के जो राजा थे उनको भी पता चला, जो सिंदूर राजा है वो गणेश जी के सिंदूर का कहानी फिर दूसरे कहानी में बताऊंगी। तो उनको वहाँ पता चल गया काशी राज के पास है, राक्षस राजा को पता चला काशी राज के पास है गणेश जी। तो वहाँ से बहुत सारे राक्षसों को भेजा यहाँ गणेश जी को मारने के लिए, महोदगढ़ को मारने के लिए। तो गणेश जी एक एक करके हर एक को मार गिराया और सिंदूर राजा आया, उसके साथ भी झगड़ा किया, लेकिन उसी समय मारा नहीं, बाद में मारते हैं। तो यहाँ पे काशी राज से राक्षसों का जो सारा आतंक ख़त्म कर दिया गणेश जी ने। तो वहाँ का जो जनता है, काशी का जो जनता है और जो प्रजा है, उन सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो गया, खुशी का माहौल हो गया। तो खुशी के माहौल में उन्होंने राजा के पुत्र का जो विवाह भी करवा दिया और सारे जो प्रजा आके बोला कि गणेश जी को हम अपने घर पे जो आतिथ्य सत्कार के लिए बुलाना चाहते हैं, हम अपने घर पे उनको खाना खिलाना चाहते हैं, इस तरह कहते हैं। तो जो धनिक है वो सब आगे आके कहते हैं कि हम अपने घर बुलाना चाहते हैं, हम अपने घर बुलाना चाहते हैं, इस तरह कहते हैं। तो राजा कहते हैं एक एक करके आप सबका घर गणेश जी महोदगढ़ चले जाएगा और सबका सत्कार स्वीकार कर लेगा। तो जैसे ही उनका इच्छा है किस घर में पहले जाना, तो यहाँ पे राजा ने तो घोषित कर लिया सबका घर जाएंगे, बाकी गणेश जी का मर्जी है किसका घर में पहले जाना। तो सारे धनिक भी सब निर्धन भी सब खड़े हैं, सब अपना अपना जो आग्रह गणेश जी के पास प्रस्ताव करते हैं, आज हमारे घर आ जाओ, आज हमारे घर आ जाओ, इस तरह। तो ये वो एक निर्धन व्यक्ति थे उस प्रजाओं का बीच में। तो वो मन में सोचते हैं कि मैं जो गणेश जी अगर मेरे घर आने के लिए कहेंगे तो मैं क्या दूँ उनको, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वो तो एक ब्राह्मण थे,
तो शुक्ल शर्मा नाम थे उनका। तो शुक्ल शर्मा ये सोचने लग रहे थे, मैं तो किसी घर में से कोई जो भिक्षा दे दिया तो उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे शुक्ल शर्मा और उनका पत्नी विद्रुमा। तो विद्रुमा का भी आग्रह मन में होते हैं कि हमारा घर भी भगवान आपका जो पादारविंद हो जाए तो हम भी थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे, इस तरह मन में सोचते हैं। तो गणेश जी उनका मन पढ़ लेते हैं। तो मन की बात गणेश जी को वहाँ सबसे पहले जाते हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि उन प्रजाओं में सबसे पहले उस शुक्ल शर्मा का घर जाने का आग्रह करते हैं। तो अगले दिन शुक्ल शर्मा के घर पे उनका आतिथ्य सत्कार होना है। तो उनको जो मांग के जो मिलते हैं वही है उनके पास। तो विद्रुमा ने क्या कर दिया, तो जो भी अन्न मिला वो सारा पीस के पेस्ट बना के उसका एक भोजन बनाया और चावल का तो थोड़ा सा बात सा बना दिया। तो फिर बैठ के गणेश जी को स्वीकार करने के लिए, गणेश जी का आगमन के लिए बैठे रह रहे। तो गणेश जी जैसे ही गणेश जी आ गया, इनका मन में तो ये भी दुख भी हो रहा है, हम ये देगा तो पता ही नहीं भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, पता ही नहीं हमें आशीर्वाद देंगे या श्राप देंगे, पता नहीं कैसे बने होंगे, इस तरह सोच के बैठे हैं। गणेश जी आ गए तो गणेश जी का जैसे अर्घ वगैरह कर लिया, बिठाया, आसन दे के बिठाए। उसके बाद जो उन्होंने बना रखे है वो खाना गणेश जी का आगे परोस दिया। तो विद्रुमा तो मन ही मन ही दुखी हो रहे थे, अगर मैं ये खाना देंगे तो भगवान पता नहीं क्या सोचेंगे, हमारे पास और कुछ है ही नहीं, इस तरह सोच रहा है। गणेश जी एक एक चीज़ खा के, जो पहले वो पेस्ट से जो बनाया था, वो अनस का जो पेस्ट है वो खाया। उसके बाद गणेश जी बोल रहे, मैं अपने इतनी जो उसी समय तो 9 साल का हो चुके थे गणेश जी, तो कह रहे हैं मैं इतनी जो आयु को हो गए, इतनी दिनों से जो मैं आहार जो स्वीकार किया, मेरा माँ जो भी मेरे को दिया, इतनी स्वादिष्ट भोजन कभी मुझे मिला ही नहीं, इसी तरह तारीफ़ करने लगे उनका। उसके बाद शुक्ल शर्मा को भी बोला, इतनी अच्छी भोजन मैंने आज तक नहीं खाया, इस हिसाब से उनका तारीफ़ करा। तो शुक्ल शर्मा जो मन में सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं आपको देने के लिए, फिर भी आप संतुष्ट हो गया ऐसे। फिर गणेश जी वहाँ से जाने लग जाते हैं। तो शुक्ल शर्मा और विद्रुमा सोचते हैं कि हम थोड़ी दूर उनके साथ, क्योंकि आतिथ्य सत्कार में ऐसे होती है, कोई भी अतिथि आते हैं हम बाहर तक उनको छोड़ना होते हैं, यही नियम है। तो उनके साथ जाने के लिए दोनों तैयार हो गए, आगे चले। तो कुछ दूर जाके दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि भगवान की इतनी स्पीड है, वो तो चले गए यहाँ से, अंतर्धान हो गया, ये सोचते हैं। लेकिन भगवान तो जल्दी वहाँ से निकल गया था। निकलते भगवान ने मन में ये सोचा, तुम मन में यही सोच रहे थे मैं निर्धन हूँ। तो हाँ, जाने से पहले ये भी पूछते हैं कि आपको आपका जो आतिथ्य सत्कार से मैं प्रसन्न हुआ है, तो आपको कुछ चाहिए तो मुझे मांगो, कोई वरदान चाहिए तो मुझे मांगो, ऐसे कहते हैं। तो शुक्ल शर्मा और विद्रुमा ने सिर्फ यही मांगा कि भगवान अगर आगे भी हमारा कोई जन्म हो तो हमें आपका भक्ति ही देना है, आपका भक्ति में ही हमें रहना है, यही भक्ति ही मांगा था उन्होंने। तो भगवान यहाँ से जाते जाते जो अंतर्धान होने के बाद सोचते हैं कि इन्होंने निर्धन है, कुछ खाने का भी नहीं था इनके पास, फिर भी धन तो नहीं मांगा, इन्होंने सिर्फ मेरा भक्ति ही मांगा। तो अगले दिन शुक्ल शर्मा और विद्रुमा सोते उड़ते समय देखा है कि उनका जो कुटिया थे वहाँ तो इंद्र का महल जैसे महल खड़े हैं और इतनी सारी दासियाँ खड़े हैं। तो वो लोग एक एक काम के लिए उनसे पूछ रहे, तो बोलते हैं कि हम आपका दास हैं, आपका दासी हैं, तो आपको क्या काम करना है, अभी ये पूछते हैं। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम सपना तो नहीं देख रहे हैं।
तो कहते हैं कि नहीं, ये सपना तो नहीं है, हम असली में हैं। तो हमें भगवान गणेश जी ने भेजा है यहाँ पे आपका सेवा करने के लिए। तो शुक्ल शर्मा और विध्रुमा रोने लग जाते हैं, कहते हैं कि भगवान, हमने सिर्फ आपसे भक्ति ही मांगा, फिर भी आप हमें इतनी धन दे के अनुग्रह किया ऐसे। तो फिर वो दोनों भगवान के आगे साष्टांग प्रणाम करके उनको शुक्रिया अदा करते हैं। तो यही निर्धन का कहानी है। निर्धन को जो भगवान ने कुछ ना मांगने पर भी धन देके बहुत संपन्न कर लिया था, ये कहानी है जो गणेश जी का आरती में जो निर्धन का कहानी आते हैं, निर्धन को माया दिया, ये आते हैं। तो आशा करती हूँ ये निर्धन का कहानी आप सबको पसंद आ गए होंगे। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो गणेश जी का कहानी सुनते हैं आप लोग, तो श्री गणेशाय कुछ ओम श्री गणेशाय नमः, ओम जो एकाक्षर मंत्र है उनका, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः मंत्र का तो बहुत अत्यधिक महत्व होते हैं। हमारा सारे काम जो विघ्न सारे कुछ दूर करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो आप सबको जय सिया राम जी की, हर हर महादेव।